पहले जो हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने ऑफ़र दी हुई थी एमनेस्टी स्कीम की, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा आया था, कुछ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में कैश फ्लो बड़ा अच्छा चल रहा था, लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। वंस आपकी थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, जिसकी वजह से मार्केट से प्राइसेस थोड़ी डाउन हो गई, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पैसा पुल कर लिया अपना। अगर अभी फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन में किसी प्लॉट की प्राइस अगर एक 10 मिलियन का प्लॉट है कि अगर वो 10 मिलियन का था आज से 6 माह पहले, अगर अभी वो 7 मिलियन का हुआ है या 8 मिलियन का, तो वो पिछले 6 महीने से 8 महीने से 7 मिलियन ही है। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो 10 से 8 पे आया और अब मजीद 8 से वो 5 पे आ गया। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा ये राइट टाइम नहीं, वो हमेशा आपको यही कहेगा कि जी दिस इज़ द राइट टाइम, चाहे वो हो या ना हो। हम ना दुनिया से ऑपोजिट चलते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, बहुत ज़्यादा उसमें रेस होता है, प्राइसेस अप होती है, हम लोग उस टाइम फंड्स लेके पहुंच जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट करा दें, ओन पे चीज़ बाय कर रहे होते हैं। और जब मार्केट डाउन होती है उस टाइम हम बेचने निकल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुगुफ्ता हुसैन आसान होम से। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास बिन रहमान। और आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें आजकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैंने सोचा इन्हीं क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन रखते हैं, ठीक है। और वकास बिन रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए आज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से मैम? ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पिछले 2 से 3 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो प्रॉपर्टी के हालात इतने डाउन जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं आपको भी और सारे देखने वालों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, कभी भी कोई चीज़ जो होती है ना, वो ऐसा नहीं होता बस ऊपर ही जाती रहे। ये एक नेचर का असूल है कि अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं। सो आपने चूँकि बात की पिछले 2 से 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि रियल एस्टेट डाउन हो गई। पहले जो हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने ऑफ़र दी हुई थी एमनेस्टी स्कीम की, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा आया था, कुछ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में कैश फ्लो बड़ा अच्छा चल रहा था, लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। वंस आपकी थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई, जिसकी वजह से मार्केट से प्राइसेस थोड़ी डाउन हो गई, रियल एस्टेट की मार्केट थोड़ी आप कहना चाहिए कि डाउन हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पैसा पुल कर लिया अपना। तो जिन्होंने अपना पैसा डाला हुआ था, उन्होंने जब पैसा निकाला तो मार्केट थोड़ी डाउन हो गई। और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब हो सकता है कि जी चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं। अब डाउन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मार्केट खुदा ना खास्ता क्रैश कर गई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन हालात में भी नए ऑफिसेज़ बनाए। डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज़ को पैक भी कर लिया, बंद कर दिया काम, जिनसे सर्वाइव नहीं हो सका। हम लोगों का ऑफिस आसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसी मार्केट में रहते हुए, पहले हमारा एक ऑफिस था बैरियर टाउन में और एक अल कबीर में, अब हमने बैरियर टाउन में दूसरा ऑफिस भी ओपन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा तरीके से लेके चल रहे हैं। सो मार्केट, अभी कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाएगी तो मार्केट दोबारा से अप हो जाएगी, IMF की डील हो जाती है, थोड़ा सा कैश आता है पाकिस्तान में, तो मार्केट अपने आप स्टेबल हो जाएगी। जी सर, जिन्होंने अपने प्लॉट खरीदे हुए हैं और वो चाह रहे हैं इनको बेचना कि शायद अगले 4 से 5 सालों में इनकी कीमतें नहीं मज़ीद बढ़ेंगी, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? अच्छा देखिए, होता ये है कि 4-5 सालों में कीमतें क्यों नहीं बढ़नी। नंबर 1 तो ये आपने सोचना है। नंबर 2 ये कि क्या जो अभी हालात हैं वो मज़ीद डाउन होने आगे जाके। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बैरियर टाउन में किसी प्लॉट की प्राइस अगर एक 10 मिलियन का प्लॉट, एक जस्ट हम इसको वैसी बात कर रहे हैं कि अगर वो 10 मिलियन का था आज से 6 माह पहले, या फॉर एग्जांपल 2 साल पहले 10 मिलियन का था, अगर अभी वो 7 मिलियन का हुआ है या 8 मिलियन का है, तो वो पिछले 6 महीने से 8 महीने से 7 मिलियन ही है, 8 मिलियन ही है। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो 10 से 8 पे आया और अब मज़ीद 8 से वो 5 पे आ गया। सो अभी जो 6 महीने से हालात चल रहे हैं रियल एस्टेट के, वो वहीं पे स्टैगनेंट हुई है मार्केट, ना वो अभी ऊपर जा रही है ना वो नीचे आ रही है। सो अभी आपको ये देखना है कि अभी मज़ीद मार्केट में डिप नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, 4-5 साल तो जी बहुत दूर की बात है।
अभी आज गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दे तो मार्केट दोबारा से अप हो जाएगी। सो मेरे नाकिस राय में साल से 1.5 साल 2 साल का टाइम है जिसमें इंशाल्लाह मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि बेहतरी की तरफ जो मार्केट जाती है वो भी ग्रेजुअली जाती है, ना कभी डाउन एकदम होती है ना अप एकदम होती है, ग्रेजुअली अप होती है, ग्रेजुअली डाउन होती है। तो आने वाले कोई 1.5 से 2 साल में मार्केट इंशाल्लाह दोबारा अपने बूम पे आएगी और उसमें बहुत से फैक्टर होंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाती है, आपके कैश फ्लो बेहतर होते हैं, कोई एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो जाती है, कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम अनाउंस करती है जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी आ जाती है। तो मेरी नाकिस टाइम में साल से 2 साल का टाइम है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम आने वाला रियल एस्टेट का। जस्ट इस टाइम पे होल्ड करके रखें अपने एसेट्स को और पैनिक ना हो। अच्छा सर, आजकल आम ख्याल ये किया जा रहा है कि जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो रुक गई है और मज़ीद मौजूदा हालात में आगे इस इंडस्ट्री को और इस बिज़नेस को आगे ग्रो नहीं होने देंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उसकी मैं आपको 2 बेसिक रीज़न्स बताऊंगा। नंबर 1 ये है कि जी अभी भी पाकिस्तान में मिलियंस का शॉर्टफॉल है घरों का। अब जब हम बात करते हैं कि मिलियंस का शॉर्टफॉल है घरों का, तो ऑब्वियसली लोगों ने अपने घरों के लिए कोशिश करनी है, तो वो कभी भी रियल एस्टेट का बिज़नेस पाकिस्तान में ज़्यादा देर के लिए ना डाउन रहेगा ना ख़त्म हो सकता। एंड नंबर 2 जी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके मेरे तो नहीं हैं मतलब बड़े बड़े लोगों के हैं जी। तो जो इशराफिया पाकिस्तान की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़े बड़े लोगों के हैं जी। तो वो ज़्यादा देर अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को डाउन नहीं रहने देंगे, ना ही रियल एस्टेट की मार्केट को डाउन रहने देंगे। अच्छा, तो सर ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि 4 से 5 साल चाहिए इसको? फॉर एग्जांपल कि एक बंदे का प्लॉट है 10 लाख रुपए का, क्या उसको इसको बेचकर अपने किसी कारोबार में लगा लेना चाहिए या फिर उसको होल्ड कर लेना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि टाइम साल से 2 साल में इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। और दूसरा उसमें ये है कि रियल एस्टेट का बुनियादी असूल ही ये है कि आपने प्रॉपर्टी लेके होल्ड करनी है। अगर आप उसको पैनिक होकर सेल कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट नहीं लॉस ही होगा। और दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं जी, वो ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ही बिलियनियर बने। सो इन्वेस्ट, होल्ड और फिर आपने डिसाइड करना है कि कब इसको बेचने जाना है आपने। सर, आजकल कोई कस्टमर है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो उसे कहता है कि ये राइट टाइम है। तो जैसे कि मार्केट के हालात डाउन जा रहे हैं, तो आप बताएं कि राइट टाइम कौन सा है? अच्छा, नंबर 1 तो ये है जी कि आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा ये राइट टाइम नहीं है। वो हमेशा आपको यही कहेगा कि जी दिस इज़ द राइट टाइम, चाहे वो हो या ना हो। अच्छा, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हम ना दुनिया से ऑपोजिट चलते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, बहुत ज़्यादा उसमें रेस होता है, प्राइसेस अप होती है, हम लोग उस टाइम फंड्स लेके पहुंच जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट करा दें, ओन पे चीज़ बाय कर रहे होते हैं। और जब मार्केट डाउन होती है उस टाइम हम बेचने निकल आते हैं। जबकि ये ऑपोजिट है जो कि असूल है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, कि जब मार्केट डाउन हो, प्राइसेस कंपैटिटिव होती हैं, कम प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, उस टाइम आपने बाय करनी होती है चीज़। उस टाइम पे आपने कभी भी चीज़ को बेचना नहीं होता। हाँ, जब आप मार्केट ऊपर जा रही होती है, आप प्रॉफिट में होते हैं, तो उस टाइम पे आपने चीज़ को बेचना होता है और एग्ज़िट करना होता है मार्केट से। सो हम आपको बताएंगे कि what is the best time to enter in real estate market. Number 2, how long you need to elastic your investment. And number 3, very important, what is the best exit time. तो जी ट्रिपल ई रियल एस्टेट का हम आपको बताएंगे, एंट्री पॉइंट, इलास्टिसिटी एंड एग्जिट। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जी सर, ये बताएं कि आजकल जो है इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं? अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि ना
हर टाइम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी ऐसा नहीं, एक टाइम था जब बड़े बड़े मोबाइल सेट थे, या उससे पहले PTCL चलता था, लैंडलाइन जिसको हम कहते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन आए और फिर एवोल्यूशन आता गया और इस टाइम टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पहले डेस्कटॉप होता था, फिर आपके पास लैपटॉप आ गए, स्मार्ट मशीन्स आ गई। पहले सिर्फ मोहल्ले होते थे, कॉलोनियाँ होती थी, अब फिर बाद में बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन गए, फिर लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लॉट में ही करनी है, तो जो प्लॉट वाले इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं ना पिछले 2 सालों से 3 सालों से, वो इस टाइम लॉस में जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने स्मार्ट अप्रोच को अपनाया और वक्त के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह स्टैग्नेंट नहीं होने दिया, प्लॉट्स में या घरों में, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने अपार्टमेंट्स में लेके गए, कमर्शियल आउटलेट्स में लेके गए, तो उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। सो हमें एक तो अपने ज़हन को ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा कहा है, ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी। स्मार्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट है। आज भी मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई भी शख्स आज भी वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको बहुत अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि अब टाइम है वर्टिकल की इन्वेस्टमेंट का। सो लोगों को सोचने की ये ज़रूरत है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट करना है, अगर वो इस मार्केट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो मार्केट कभी भी जी उस तरीके से नहीं होती। आपको वक्त और हालात के मुताबिक, मार्केट के जो तकाज़े उनके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करने चाहेंगे तो आपको प्रॉफिट ही ऐड होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में। और अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाह रहे हैं, देखें एक चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ का ना एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, वो चाहे IT हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, कोई भी। इसी तरह लाइकवाइज सेल्स या रियल एस्टेट के भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। वही आपको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट करनी है या हॉरिजॉन्टल में। हाँ, उस बंदे का नॉलेज होना ज़रूरी है। मेरे जैसा या आपके जैसा कोई अक्लमंद इंसान होगा तो वो सही मशवरा ही देगा अपने कस्टमर को। जी तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे देखने वालों के लिए, उनके जो माइंड में क्वेश्चंस आते थे, आई होप कि उनके क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। सर ने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको गाइड किया है। बाकी मज़ीद भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं। और आई होप के सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, तो फिर बुकिंग के लिए जल्दी से मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें आप। थैंक यू सो मच।